अस्सलाम वालेकुम माय स्वीट यूट्यूब फैमिली। होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोग इसी तरह अपने घरों में खुश आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। हाँ जी, आप सब लोग कैसे हैं और आप सबका रोज़ा कैसे गुजरे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। और आज रोज़ा खोल के हम लोग जूता लेने चले गए थे। ये मैंने रात को थोड़ी सी वीडियो बनाई थी, तो मेरा घर वाला जूता टूट गया था, तो हस्बैंड ने कहा चलाओ मैं तुम्हें जूता लेके देता हूँ। तो फिर हमें जी पता लगा जी मेरे भाई ना छत से गिर गए हैं। तो वो शुक्र है अल्लाह का कि वो ठीक ठाक थे, चोटें वगैरह लगी थी, लेकिन फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर थे। उन्हें 4 टांके लगे थे तो चेहरे पर। तो शुक्र है अल्लाह का कि बचत होगी। लेकिन ये है कि उनका फेस बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हुआ था। और हमका पता लेने के लिए उनके घर गए, और जाते हुए जब हम लोग जा रहे थे तो रास्ते में हमारा एक्सीडेंट हो गया। हम बाइक से बहुत बुरे तरीके से मैं गिरी, और हादी मेरे पास था। और अब्दुल हादी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उसे कोई चोट नहीं आई, और सिर्फ चोट लगी तो मुझे लगी। दोनों बेटियां भी ठीक थी और हस्बैंड साहब भी माशाल्लाह से ठीक थे। सिर्फ मैं गिरी और मुझे चोट लगी, और दोनों टांगों पे। और शुक्र है कि अल्लाह का के बचत हो गई। अल्लाह पाक ने पता नहीं कोई दिया वो आगे आ गया कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे भी ठीक थे और हस्बैंड भी ठीक थे, और सिर्फ मुझे चोट लगी। और बहुत ज़्यादा पेन थी, बहुत ज़्यादा पेन थी। लेकिन जब जब वक्त गुजरता गया पेन बढ़ती गई। और शुक्र है अल्लाह का फिर भी कि मैंने कहा कि अब क्या बनेगा, इतनी ज़्यादा मैं तकलीफ़ में हो। तो सारी रात मेरे हस्बैंड ने जाकर गुजारी। अब्दुल हादी को बार बार फीडर देना और बच्चों को देखना, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरी केयर की आकर। तो क्योंकि एक तो हमारे रोज़े थे, दोनों का हमारा रोज़ा था, और इंजेक्शन भी नहीं लगवा सकती थी, तो वो रोज़ा रख के रखा हुआ था। और जब खोल के फिर ना मैं इंजेक्शन लगवाने के लिए गई, बहुत मुश्किल से मैं घर से निकली इंजेक्शन लगवाने के लिए। पेन बहुत ज़्यादा थी, और फिर मैं लेकर आई पेन किलर साथ साथ मैं पेन किलर लेके आई, क्योंकि मुझे तकलीफ़ बहुत ज़्यादा थी। तो अब्दुलरहमान ने फिर डॉक्टर को कहा कि इसे पेन बहुत ज़्यादा है, इसे साथ में कोई पेन किलर दे दे। तो फिर मैं रात को आके फिर मैंने पेन किलर खाई, और फिर मैं बड़ी मुश्किल से सोई। और ये देखें, ये मेरे कपड़े थे जो यहाँ से बुरा हाल हो गया हुआ था उनका। तो जहाँ पर मुझे चोट लगी थी वो टांगों पर, तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल था मेरा। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह ताला ने नई ज़िंदगी दी। मेरे बच्चों को कुछ नहीं हुआ, शुक्र है अल्लाह का। हादी मेरे पास था, मैंने इसे गिरने नहीं दिया। तो आकर हमने अफ्तारी बनानी थी, क्योंकि रोज़ा था, तो अफ्तारी में मेरे से तो कुछ नहीं बन रहा था। फिर यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया, और यहाँ पे इन्होंने सारे फल छोटे छोटे कटिंग किए अपने हिसाब से। तो पहली बार उन्होंने मेरे साथ इतना काम करवाया, और सारे फ्रूट कटिंग किए, क्योंकि क्रीम चाट बनानी थी। हस्बैंड की डिमांड थी कि मैंने क्रीम चाट खानी है। मैंने फिर कहा आप फल लें, सारे छोटे छोटे काट दें, तो फिर मैं इतनी देर क्रीम का मिक्सर तैयार कर लेती हूँ। तो फिर मैं मिक्सर तैयार करके फिर मैं इसमें डाल देती हूँ। फिर उन्होंने कहा ठीक है। इन्होंने फिर छोटे छोटे ये सारे फल काटे, और पहली बार मेरे हस्बैंड ने मेरा इतना साथ दिया और मेरी तकलीफ़ को समझा कि वाकई मेरी वाइफ को इतनी ज़्यादा तकलीफ़ है। तो यहाँ मेरी बेटी सबक याद कर रही थी सिपारे का, तो वो मुझसे पूछ रही थी, और यकीन मानिए बहुत तकलीफ़ में थी। तब मुझे इतनी तकलीफ़ नहीं हो रही थी जब ताज़ा ताज़ा चोट लगी थी। जब रात को चारपाई पे लेट के उठा नहीं ना गया, तब बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ थी। और शुक्र है अल्लाह का, हस्बैंड की सपोर्ट साथ होना चाहिए। मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल रखा, क्योंकि चोट बहुत ज़्यादा थी। तो फिर उन्होंने मुझे उठने नहीं दिया, उन्होंने कहा तुम आराम करो, मैं कर लेता हूँ सारा काम। तो रात को भी उठ उठ के उन्होंने अब्दुल हादी को फीडर बना के दिया, सारा कुछ किया। थैंक यू हस्बैंड जी आपने मेरा बहुत ख्याल रखा, थैंक यू सो मच। आज अफ्तारी में हम लोग बना रहे थे क्रीम चाट, और साथ में आलू फ्राई करने थे, समोसे थे। और फ्रूट चाट में जब तक वो ना डाला जाए, मतलब अखरोट बादाम पिस्ता, उसके बगैर फ्रूट चाट का मज़ा नहीं है।
तो इसलिए मैं कह रही थी जब भी फ्रूट चाट बनाओ ना, जब उसमें आप लोग ये चीज़ें डालोगे ना, तो आप लोग को फ्रूट चाट इतने मज़े की लगेगी, बहुत मज़े की लगेगी। और ना ही मुझे खजूर के बगैर फ्रूट चाट अच्छी लगती है। और तो आज मेरे हस्बैंड ने जैसा कि फ़्रूट काटे थे, और फ्रूट काटने में मेरे हस्बैंड ने इतने बड़े बड़े फ्रूट काटे उसमें ख़ास तौर पे स्ट्रॉबेरी बहुत बड़ी बड़ी काट दी। मैंने कहा छोटे छोटे ये काटते हैं, तो उसने कहा नहीं आज मेरे स्टाइल में मैं बना रहा हूँ ना, तो आप तो मेरे स्टाइल में खाओगी। मैं कहा ठीक है आपके स्टाइल में आज बनी हुई हम लोग खा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने वो क्रीम मिक्स की थी, जिसमें मैंने काली मिर्च और चीनी का पाउडर डाला था। अज़ान होने लगी थी, जिस वजह से मैंने वॉइस ओवर बंद कर दी। अब दोबारा से फिर मैंने वॉइस ओवर स्टार्ट की, और यहाँ पे आलू फ्राई कर रहे थे मेरे हस्बैंड। तो और ये वाली कतलियाँ मेरे हस्बैंड को इतनी ज़्यादा पसंद है, इतनी ज़्यादा पसंद है कि स्पेशली ख़ुद आके फ्राई करते हैं। तो मैं आज इन्हें मना कर रही थी कि ये सिर्फ लास्ट टाइम आज बनेगी, आइंदा नहीं बनेगी, क्योंकि मैंने कहा आपका पेट पहले ही बहुत बाहर निकल रहा है, ये ना और ज़्यादा बाहर निकल जाए। तो अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, मोटापा सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो मैंने कहा ये सिर्फ आज सब कुछ बन रहा है, आइंदा से कम, थोड़ा सा और कम कर देना, कि थोड़ा और कम खाएं, ताकि अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। तो मैंने कहा मोटापा बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, तो इसलिए मैंने कहा आप अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, क्योंकि रोज़े हैं, ना कोई एक्सरसाइज इंसान कर सकता है, ना बाहर निकल सकता है। वैसे मेहनती तो बहुत ज़्यादा, काम बहुत ज़्यादा करते हैं, उतना ही खा भी लेते हैं। फिर मैं कहती हूँ फ़ायदा, तो इसलिए अपनी सेहत का ख्याल रखें, थोड़े से स्मार्ट रहें। पहले बहुत ज़्यादा स्मार्ट थे, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा इनका पेट निकल आया हुआ है। तो मैं कहती हूँ बस अपना भी अब ख्याल रखें। तो मुझे मोटापा इतना पसंद नहीं है, और मोटापा वैसे भी अच्छा नहीं होता सेहत के लिए भी। तो इन्हें ये फ्राई चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज मेरे साथ एग्री कर रहे थे इस बात पे कि ठीक है तुम सही कह रही हो, वाकई मेरा पेट निकलना शुरू हो गया है। इससे अच्छा इंसान रोटी खा ले पेट भर के, इन तली हुई चीज़ों से बेहतर है कि इंसान रोटी खा ले सालन के साथ। तो मैंने कहा बस 4-5 दिन गुजर गए, अब आप अपनी डाइट पे आ जाए, थोड़ा बहुत खाओ लेकिन कम खाओ। यहाँ पे हमारी क्रीम चाट रेडी हो चुकी थी, और क्रीम चाट से बेहतर है अगर हम दूसरी चाट बना के खाएं ना, तो जिसमें लेमन निचोड़ के या माल्टा निचोड़ के, वो ज़्यादा अच्छी, जिस तरह ये वाली है, ये सही रहती है बगैर चीनी के। ये डाइट में भी आ जाती है और हमारी सेहत के लिए भी अच्छी है। एंड आगे से इनके डाइट लाजमी स्टार्ट करवाऊँगी मैं, इनके ये समोसे पकौड़े छुड़वाऊँगी और ख़ुद भी छोड़ूँगी। तो क्योंकि थोड़ी बहुत ख़ुद डाइट करूँगी तो शायद ये भी डाइट कर ही लें। तो आज का हमारे घर में चावल थे, मैंने वाइट चावल ही बनाए थे। मेरा ये सालन पड़ा हुआ था आलू गोभी का, तो मैंने कहा साथ में ये बना लेती हूँ। तो ये देखें साथ में वाइट चावल थे, जो मेरे फेवरेट है वाइट चावल, क्योंकि उससे इससे भी मोटापा नहीं आता वाइट चावलों से। तो इसलिए मैंने उबाल के चावल बनाए थे, साथ में समोसे थे, और ये कतलियाँ थी, फ्रूट चाट थे, दही बल्ले थे। और यहाँ पे दस्तरखान हमारा लग चुका था और रोज़ा खुलने वाला था। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड दुआ मांग रहे थे, और अब्दुल हादी हमेशा की तरह बहुत तंग करता है और मेज़ पर चढ़कर बैठ जाता है। बस आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी? आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।